जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क पर अनिल एजे में। तो चलिए एक विशेष प्रकार का जानकारी मैं लेके आया हूं आप लोग के सामने, जो कि निकल के आ रहा है बिहार से। बिहार में एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी हुई है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल एंड बिहार। तो इसके बारे में सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ये वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका हुआ है, जिसका फॉर्म भरने का तिथि 18/3 मतलब 18 मार्च से शुरू है। तो चलिए क्या कुछ है इसके बारे में, क्या कुछ इसका क्राइटेरिया है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्या क्या इसमें वेतनमान है, तो चलिए आप हम लोग जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। तो चलिए ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार इन पटना। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए csbc.com पे आ सकते हैं। उसका चलिए इसका हम लोग एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कुछ डिटेल्स दिया गया हुआ है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है बिहार सरकार गृह विभाग मतलब होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, सिपाही का भर्ती है। देखिए यहाँ पे ये मेन जो फोकस किया गया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18/3 मतलब 18 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, दोस्तों यही मेन बात है कि इसका अंतिम तिथि 18/4/2025 तक है। तो आज हो चुका हुआ है 14 तारीख। तो जो कोई भी दोस्त नहीं भरे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दे, क्योंकि मात्र 4 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए और कुछ इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं क्या कुछ है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र सीमा बल में सिपाही का भर्ती है। ये मतलब स्पेशल फोर्स के अंतर्गत इसमें भर्ती आई है। इसका वेतनमान देखिए लेवल 3 मतलब लेवल ग्रेड 3 का इसका सैलरी है, जो कि सैलरी आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है तनख्वाह 21,700 से लेके 69,100 तक। पूरी कितनी वैकेंसी है, कितने पद के लिए वैकेंसी है, 19,838। ठीक है, इसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार से है। देखिए इसमें आरक्षण भी है, आरक्षण का क्या है ये पूरा का पूरा दिया हुआ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में कितना है सीट, पदों की संख्या देखिए 7,935। ठीक है, जिसमें से महिला के लिए कितना सीट है, 2,777। ठीक है, EWS में आते हैं हम लोग, जिसमें क्या है 1983 पद है और जिसमें से महिला का पद कितना है 694। ठीक इसी तरीके से देखिए SC के लिए 3174 पोस्ट है, जिसमें से महिला के लिए है 1111। ठीक है, तो ये देखिए पूरा कितना वैकेंसी है 19,838। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है बिहार सरकार के तरफ से। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही का भर्ती है। तो जो कोई लोग भी अभी तक नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और भरिए। और बताते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा होना है मतलब रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होना है। लिखित परीक्षा के बाद आपका होगा इसमें फिजिकल, रिटन के बाद आपका फिजिकल होना है। ये देखिए शारीरिक मापदंड यहाँ पे दे रखा है, अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए पढ़ सकते हैं, ये पूरा डिटेल दिया गया हुआ है। यहाँ पे गैर आरक्षित पिछला वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, 81 सीना बिना फुलाए और 86 सीना को फुला करके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिया गया है इसके बारे में। उसके बाद आते हैं क्या बोल रहा है, शैक्षणिक अर्हता, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कोई भी कैंडिडेट इंटर पास है, 10+2 किया हुआ है बिहार अथवा राज्य सरकार के मदरसे बोर्ड द्वारा निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री, मतलब अगर आप संस्कृत बोर्ड से ही पढ़े हैं या फिर मदरसा बोर्ड से ही पढ़े हैं वो लोग भी डाल सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, जो कि +2 किए हुए हैं। उम्र की सीमा क्या है, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है, कट ऑफ की तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। ठीक है, तो 18 से लेके 25 साल तक मतलब आपका न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष तक है, और बाकी
जो इसका नियम है SC ST के लिए 2 साल का ग्रेस दिया जाता है, उसका पिछला वर्ग के लिए 3 साल, और ट्रांसजेंडर भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र की सीमा है 30 वर्ष। ठीक है, तो ये कुछ इसका आरक्षण है, ये देख सकते हैं आप, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इस फॉर्म को डालने से पहले पूरे डिटेल्स को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म डालिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो चलिए इसके सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सिलेबस इसमें है, ये देखिए, बिहार सरकार की तरफ से सिलेबस भी इसका दिया गया हुआ है। सिलेबस में क्या है, हिंदी मातृभाषा, हिंदी में देखिए पूरा का पूरा सिलेबस दिया है हिंदी में, देखिए यहाँ पे आइए। उसके बाद हिंदी के बाद क्या है, हिंदी के बाद क्या है, क्लास 9वां और क्लास 10वां का हिंदी है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश भी है इसमें। उसके बाद आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको इसमें गणित, गणित का देख लीजिए सिलेबस। मैथ का सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम, बीज गणित, व्यावसायिक गणित। ठीक है, जो नॉर्मली जो रहता है मैथ का सिलेबस हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको जीके जीएस भी है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके जीएस इसका सिलेबस है। तो मेन फोकस ये है दोस्तों कि इसका फॉर्म का डेट है 18 तारीख, 18 अप्रैल, जो मात्र 4 दिन बच चुका हुआ है। तो आप जो भी लोग नहीं भरे हैं, जल्द से जल्द जाके इस फॉर्म को डाले और अपना एग्जाम की तैयारी में लग जाए। तो चलिए इसी तरीके से और आगे अपडेट्स के लिए, जॉब वैकेंसी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।